हेलो गाइस, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम जावास्क्रिप्ट में जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं उनको एग्जांपल के साथ समझेंगे। गाइस, इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस लेक्चर के इनसाइट हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप इस ऑपरेटर को देख रहे हैं, इसे इक्वल टू कहा जाता है। वहीं इस ऑपरेटर को इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम इस ऑपरेटर की बात करें तो इसे नॉट इक्वल कहा जाता है, और इस ऑपरेटर को नॉट इक्वल वैल्यू आर नॉट इक्वल टाइप कहा जाता है। यहाँ पर इस ऑपरेटर की बात करें तो इसे ग्रेटर देन कहा जाता है, वहीं इसे लेस देन कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम इस ऑपरेटर की बात करें तो इसे ग्रेटर देन आर इक्वल टू कहा जाता है, वहीं इस ऑपरेटर को लेस देन आर इक्वल टू कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स को तो समझ लिया। अब जानते हैं कि इनका यूज़ क्या है। तो देखिए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मतलब क्या है। हिंदी मीनिंग समझे। कंपैरिजन का तो मतलब होता है तुलना करना, यानी कि दो के बीच में कंपैरिजन करना, ठीक है ना। तो फिर हम यहाँ पर इन ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। तो हमें दो वेरिएबल की आवश्यकता होगी, फिर हम कंपैरिजन करेंगे इन ऑपरेटर्स के बिहाफ पर। तो चलिए एग्जाम्पल बनाकर समझते हैं। सबसे पहले मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है अपने HTML डॉक्यूमेंट के इनसाइड। तो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना पड़ेगा। इस तरीके से आप बॉडी सेक्शन में भी कर सकते हैं और हेड सेक्शन में भी कर सकते हैं। अगर आप बॉडी सेक्शन में कर रहे हैं इसका यूज़, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बॉडी पार्ट जो क्लोज हो रहा है उसके जस्ट ऊपर करें, ठीक है ना। ये यहाँ बहुत बेटर रहता है, ठीक है। यहाँ पर अब मुझे दो वेरिएबल लेने हैं। तो सबसे पहला वेरिएबल ले लेता हूँ मैं x, और उसके इनसाइड वैल्यू डाल देता हूँ मैं 10, ठीक है ना। और एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर y, और इसके इनसाइड वैल्यू डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, इसमें भी 10 डाल देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर चेक करने के लिए हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं x लिख रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ इक्वल टू का, ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसके बाद मैं दूसरे वेरिएबल को लिख रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो x के इनसाइड क्या है 10, और y के इनसाइड क्या है 10। अब मुझे कोई आउटपुट प्रिंट करवाना है, या यूँ कहें कि कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट नेम की प्रॉपर्टी से कॉल करूँगा राइट नेम के फंक्शन को, और जो भी मैसेज मुझे लिखना होगा मैं लिख दूँगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रू। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर x में जो वैल्यू है और y में जो वैल्यू है दोनों अगर इक्वल है तो फिर वो क्या रिटर्न करे, ट्रू रिटर्न करे, ठीक है ना। और अगर ऐसा ना हो तो एल्स वाला पार्ट चले, ठीक है ना। और क्या मैसेज प्रिंट हो, फॉल्स। बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉल्स। चलिए, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि x में क्या है 10, y में भी क्या है 10। तो 10 जो होता है वो 10 के इक्वल होता है। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा अभी, ट्रू। मैं आपको ब्राउज़र पर रन करके बताता हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमें आउटपुट क्या मिला है, ट्रू। लेकिन अगर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ। है इसके इनसाइड वैल्यू 10 ही, लेकिन ये स्ट्रिंग बन चुका है। अभी अगर मैं इस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा तो यहाँ पर ये केवल वैल्यू को चेक कर रहा है, ठीक है ना। किसको चेक कर रहा है, वैल्यू को चेक कर रहा है। तो अभी भी इसका जो आंसर होगा वो ट्रू ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में 10 वैल्यू है, जबकि दूसरे वाले में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसका टाइप चेंज है, बट यहाँ पर वैल्यू सेम है। इस वजह से अगर इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा, और हमें क्या आउटपुट मिलेगा, ट्रू। मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे रीलोड करके आपको बताता हूँ क्या आउटपुट मिला हमें, ट्रू। अब चलिए
यहाँ पर मैं इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप इस ऑपरेटर का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा, ध्यान दें कि पहले तो वैल्यू को चेक करेगा, अगर वैल्यू इक्वल है तो ट्रू है, फिर आगे बढ़ेगा, फिर टाइप को भी चेंज करेगा। फिर टाइप को चेंज करेगा तो फिर क्या होगा, सीधी सी बात है कि जो टाइप है वो डिफरेंट दिखेगा यहाँ पर, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और यहाँ पर इसका टाइप इंटीजर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न करेगा और हमें क्या आउटपुट मिलेगा, फॉल्स। चलिए मैं ब्राउज़र पे रीलोड करके बताता हूँ आपको। यहाँ हमने रीलोड किया, क्या आउटपुट मिला हमें, फॉल्स। ध्यान दें, इस ऑपरेटर का यूज़ हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम टाइप भी चेक करें, केवल वैल्यू चेक ना करें, तो फिर हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पर दोनों जगह इंटीजर टाइप ही होता तो सीधी सी बात है कि ये ट्रू रिटर्न करता, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू भी सेम है और टाइप भी सेम है। यहाँ हम रीलोड करते हैं, क्या आउटपुट मिला हमें, ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर बात करेंगे नॉट इक्वल टू की, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू का मतलब ये होता है कि दोनों में वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए तो ट्रू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में वैल्यू इक्वल है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स होगा और हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स। यहाँ हम रिलोड करते हैं, हमें क्या आउटपुट मिला, फॉल्स। और अगर यहाँ पर मैं 20 कर दूँ तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों में वैल्यू, x में 10 है, y में 20 है, तो दोनों में वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है, तो फिर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू। मैं रीलोड करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या आउटपुट मिला है, ट्रू। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नॉट इक्वल आर टाइप, ठीक है ना, इसका हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर दोनों में वैल्यू सेम है बट टाइप अलग अलग है, ठीक है ना। तो आर लगाया है, कोई भी एक होना चाहिए। अभी मैं आपको ब्राउज़र पे रीलोड करके बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें आउटपुट क्या मिला है, ट्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैल्यू तो सेम है, ठीक है, वैल्यू तो सेम है। तो ये कह रहा है कि या तो वैल्यू इक्वल ना हो या फिर टाइप इक्वल ना हो, दोनों में से कोई एक भी अगर है तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू तो इक्वल है, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई क्योंकि वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर टाइप इक्वल नहीं है। अगर टाइप इक्वल नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। समझ में आ गया होगा आपको। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है कि या तो वैल्यू इक्वल ना हो या फिर टाइप इक्वल ना हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वैल्यू इक्वल है। अब वैल्यू इक्वल है तो सीधी सी बात है कि वैल्यू इक्वल इसको नहीं चाहिए, ठीक है ना, वैल्यू इक्वल इसको नहीं चाहिए, टाइप अलग अलग है। इस वजह से यहाँ पर ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर ऑपरेटर चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर लेस देन ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो x में वैल्यू है वो y में रखी हुई वैल्यू से लेस होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर 20 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अभी x में 10 है, y में 20 है, तो सीधी सी बात है कि x में रखी हुई वैल्यू y में रखी हुई वैल्यू से लेस है, ठीक है ना। तो ब्राउज़र पे रीलोड करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रू हमें मिला है। अगर मैं यहाँ पर 10 कर दूँ तो इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि लेस तो है नहीं, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और एल्स वाला पार्ट चलेगा और हमें क्या आउटपुट मिलेगा, फॉल्स, इस तरीके से। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ लेस देन आर इक्वल टू। अब लेस देन मतलब अगर छोटा है तब भी और अगर इक्वल है तब भी। तो यहाँ पर छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो सीधी सी बात है कि कंडीशन ट्रू हो जाएगा
और हमें क्या आउटपुट मिलेगा, ट्रू आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। तो रीलोड करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या आउटपुट मिला है, ट्रू। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ यहाँ ग्रेटर देन, ठीक है ना। अब ग्रेटर देन का मतलब होता है कि x में जो वैल्यू है वो y में रखी हुई वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए। तो अभी तो यहाँ इक्वल है, तो सीधी सी बात है कि कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हमें क्या आउटपुट मिलेगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि इफ़ नहीं चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। यहाँ रीलोड करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या आउटपुट मिला है, फॉल्स। अब वापस से अगर मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर दूँ, यहाँ मैं 20 कर दूँ, ठीक है ना, आप देख रहे हैं यहाँ मैं क्या कर दूँ, 20 कर दूँ। अब 20 कर देता हूँ तो x में रखी हुई वैल्यू y में रखी हुई वैल्यू से ग्रेटर है, तो सीधी सी बात है कि कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमें क्या आउटपुट मिलेगा, ट्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या आउटपुट मिला है, ट्रू। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इस ऑपरेटर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब ग्रेटर देन आर इक्वल टू ऑपरेटर का अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ऑपरेटर का अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर x में रखी हुई वैल्यू y में रखी हुई वैल्यू से ग्रेटर है तब भी और इक्वल है तब भी। तो यहाँ पर तो अभी ग्रेटर है, मैं इक्वल कर देता हूँ, ठीक है ना। अब ग्रेटर तो है नहीं लेकिन इक्वल है, तो सीधी सी बात है कि क्या आउटपुट मिलेगा हमें, ट्रू। मैं रीलोड करता हूँ, क्या आउटपुट मिला, ट्रू। लेकिन अगर यहाँ पर लेस हो तब तो डेफिनेटली क्या आउटपुट मिलेगा हमें, फॉल्स। क्यों, क्योंकि जो x में रखी हुई वैल्यू है y में रखी हुई वैल्यू से क्या है, लेस है। जबकि क्या होना चाहिए, ग्रेटर हो या फिर इक्वल, दोनों में से कोई भी हो तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या आउटपुट मिलेगा, फॉल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक एक करके बारी बारी से सारे ही कंपैरिजन ऑपरेटर्स को एग्जाम्पल के साथ समझ लिया है। मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।